सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमैत्रेय उवाच जनेषु प्रगणत्स्वेवं पृथुं प्रतुल विक्रमम् तत्रोपजग्मुर्मुनयश्चत्वार सूर्यवर्चसः तांस्तु सिद्धेश्वरान् राज्ञा व्योम्नोऽवतरतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वत्या सानुगोचष्टलक्षितान् तद्दर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्सूर्योत्थितः ससदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेषु गुणान्विव। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय में मैत्रेय जी कहते हैं कि जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा और पहचान लिया कि ये कोई और नहीं है, ये आकाश मार्ग से उतरे हैं, ये सनकादिक हैं। और सनकादिक का दर्शन करने के लिए जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, राजा दौड़ पड़े और उन्हें रोकने के लिए अपने अनुयायियों के साथ उठ करके खड़े हो गए। वो आकाश मार्ग में जा रहे थे, हवा में उड़ते से, और ऐसे सनकादिकों का दर्शन कर लिया। ऊपर देख तदर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादिसुरवोत्थितः ससदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेषु गुणान्विव गौरवाद्यांत्रित सभ्य प्रसियानतकंदरः विधिवत् पूजयाश्चक्रे गृहीतार्घ्यणासनान्। जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्नि पृथु ने गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए वे उनकी विधिवत पूजा की। तत्पाद शौच सलिलेर्मार्जितालकबंधनः तत्र शीलवताव्रतमाचरन् मानयन्निव। फिर उनके चरणों तक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। राजा ने ये व्यवहार क्यों किया? ताकि और भी लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हाटकासन आसीनान स्वधिष्णे शिव पावकान श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीत प्राह भवाग्रजान। अब ये जो व्यवहार किया, यह जो उनको ऐसे वंदन किया, ये जो इसको देख के सब लोग भी खड़े हुए और सनकादिकों को प्रणाम किया। सनकादिक मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ उनको कहा। क्या कहा पृथु ने?
अहो आचरितं किमे मंगलम मंगलाय नः यस्य वो दर्शनं हासि दुदर्शनानां च योगिभिः किं तस्य दुर्लभतरमिह लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णु सानुघ। पृथु ने कहा कि भाई आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है, क्योंकि आप योगियों की योग सिद्धि के फल हैं। मुझ में ऐसा क्या पुण्य है जिससे आपका आज दर्शन हुआ, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाए, उसके लिए इस लोक और परलोक में कोई वस्तु नहीं है। 3 लोगों की प्रसन्नता मांगी है, ब्राह्मणों की, भगवान शंकर की और भगवान विष्णु की। इनमें से किसी एक की भी प्रसन्नता हो जाए आपके ऊपर तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा भगवान पृथु स्वयं कह रहे हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा, ये भागवत महापुराण में पृथु चरित्र आपसे कह रहा है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महातत्वादि यद्यपि सर्वगत है, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इस प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते हैं, तो भी अनाधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते। यानी आप सर्वत्र हैं, फिर भी अनाधिकारी आपका दर्शन नहीं कर सकते। किस प्रकार? जैसे दृश्य प्रपंच के कारण महातत्व यद्यपि सर्वगत है, महातत्व सर्वगत है, महातत्व का अभाव नहीं है, लेकिन दृश्य प्रपंच के कारण उसका हम दर्शन नहीं कर सकते। नेव लक्ष्यते लोको लोकान पर्यटदोपियान यथा सर्वदृशम सर्व आत्मानं येस्य हेतव। अब देखो, इस दृश्य प्रपंच के कारण महतत्व सर्वगत है, उसका दर्शन नहीं कर सकते। अधना अपि ते धन्या साधवो गृहमेधिनः यद्ग्रहाहारः वर्याम्ब अम्बुतृण भूमीश्वरावरः। जिन लोगों के घर में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृह आदि अन्य पदार्थ स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। और जिनके घरों में कभी भगवान के भक्त परम पवित्र चरणों तक के छींटे नहीं पड़ते, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों के होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं जिन पर सांप रहते हैं। व्यालालयद्रुमा ये तेप्यरिक्ताखिल संपदः यद्ग्रहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। यानी जिन घरों में संतों के चरणों का छींटा पड़ता है, वही घर स्वर्ग है, तीर्थ है। और यदि रिद्धि सिद्धि है तो वो रिद्धि सिद्धि भी व्यर्थ है यदि संतों के चरणों का छींटा नहीं पड़ता। स्वागतम वो द्विज श्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च। हे मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्य अवस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हैं, एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का पालन करते हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण करते हैं। क्वचित्रम कुशलम नाथा इंद्रियार्थवेदिनां व्यसनावापये तस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः। हे स्वामी, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर के विपत्तियों के क्षेत्र स्वरूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को पुरुषार्थ मान रहे हैं, तो क्या हमारे निस्तार का कोई उपाय है? अब यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर सबका कल्याण छिपा हुआ है कि जो लोग इंद्रियों के भोगों को, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, ऑफिस चल जाए,
2 रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा हो जाए, बच्चे बीवी हो जाए, तो क्या ये हम लोग जो मान बैठे हैं, ये लोग जो हमने जो मान लिया है, क्या ऐसा मान लेने से ही जो हमको प्राप्ति होती है, जो प्राप्ति होगी, क्या ये सही मार्ग पे चल रहे हैं क्या हम लोग? भौतिक मान बढ़ाई को जो मान बैठे हैं, क्या ये सही है? बताइए ना प्रभु। हे प्रभु, कच्चिन्नम कुशलम नाथा इंद्रियार्थ विवेदिनाम व्यसना वाप एतस्मिन् पतितानाम स्वकर्म भी। हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र स्वरूप संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही पुरुषार्थ मान रहे हैं। क्या हमारे निस्तार का कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में रमण। अब आपसे हम ये क्या पूछे, आप कैसे हैं? आप तो सदैव अच्छे हैं। अब ये प्रश्न किससे पूछोगे? हाउ आर यू? क्या आप कुशल पूर्वक है, ये किससे पूछोगे? संतों से क्या पूछोगे? महात्माओं से, सिद्धों से क्या पूछोगे? भवत्सु कुशला प्रश्न आत्मा रामे सुनिश्चित। जो आत्मा में रमण करता है उसको क्या कुशला कुशला यत्र न संति मतिवृत्तय। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे हो उसको पूछो जो बहिर्मुखी हो। जो अंतर्मुखी है वो तो अच्छा ही है, सदैव ही ऑलवेज हैप्पी है ना, उसको कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। अब ऐसा ही फिर बोला, तद हम कृत विश्रम्भ सुहृदो मनस तपस्विनां संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेम केनांजस भवेत। प्रभु, आप लोगों से क्या कुशल क्षेम पूछना। आप तो हमेशा ही आत्मा में रमण करते हैं। आप में यह कुशल है यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्ति कभी होती ही नहीं है। तदहम कृत विश्रम्भ सुहृदो वनस्तपस्विनां संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेम केनांजसा भवेत। आप इस संसार नल से संतप्त जीवों के परम सुहृद है, इसलिए आप में विश्वास करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का किस प्रकार का सुगमता से कल्याण हो सकता है। देखिए, सुगमता से कल्याण, कल्याण भी चाहते हैं और सुगमता भी चाहिए। सुगमता से कल्याण होना, आराम से मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा कोई रास्ता है क्या कि मेरा आराम से कल्याण हो जाए? व्यक्त आत्मावतात्मात्मा भगवनात्मात्म भावन स्वनाम अनुग्रह ये माम सिद्ध रूपी चरत्यजः। यह निश्चय है कि जो आत्मवान, आत्मवान को बोलते हैं धीर, जो आत्मवान है वही धीर है। धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और जो उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा नारायण अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरते हैं। यानी जो सिद्ध पुरुष हैं वो पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हैं? भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। अब मैत्रेय जी कहते हैं, पृथोस्तत् सुक्तमाकन्य सारम सृष्टम मितम मधु स्मय्यमान इव प्रीत्या कुमार प्रत्युवाच। मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु से युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर के सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए, चारों भाई, और मुस्कुराते हुए उनमें सनत कुमार जी पहले बोलते, साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना। बोले जो आपने बात बोली है ना वो सबके हित की है। जैसे आप सभा में 20 लोग बैठे हुए हैं और आपने किसी एक व्यक्ति को महत्व दिया तो बाकी वो जो 19 लोग हैं उनका क्या होगा? बोले आप लीडर वो होता है जो सबको बराबर इक्वल में एक साथ लेके चलता है। सबको एक साथ लेके चलते थे राम जी ने। राम जी के साथ में कौन है? रीछ राज, बानर भी है और भालू भी है और मनुष्य भी है और देवता भी है। सबको इक्वल लेके चले,
सबको इक्वल लेके चले। अब वानर जैसा जिसका मन है, वानर कितना चंचल है, आप रख के देखो एक दिन अपने कमरा में उसको, लेकिन उस वानर को भी एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन करके राम जी चले, इसलिए राम जी और हम हैं। इतने वानरों को एक साथ डिसिप्लिन वे में लेके चले हैं और संसार के सारे कार्य सिद्ध किए, तभी तो राम जी और हम हैं। तो इसलिए ये जो सनत कुमार जी कह रहे हैं कि आप पृथु हैं, क्योंकि आप जितने भी सर्वभूत हैं उन सबको समान रूप में लेके चल रहे हैं। आपकी वाणी में भी बड़ी विनम्रता है। साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसे ही होती है। संगमम खलु साधुना मुभये साम च सम्मतः यत संभाषणम संप्रश्न सर्वेशा वितनोति सम। यहाँ पे लोकाचार जो सभा की मर्यादा है उसके बारे में बताते हैं कि सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत है, क्योंकि उनके प्रश्न और उत्तर सभी का कल्याण करते हैं। यानी प्रश्न भी कल्याण करेगा और उत्तर भी कल्याण करेगा। इस पे क्या बोल रहे हैं? अस्तेव राजन भवतो मधु द्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधुनोऽपि नेष्टकी कामं कषाय मलमंतरात्मनः। हे राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुण अनुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी से इसका प्राप्त होना कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले वासना रूपी मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो किसी और उपाय से जल्दी नहीं छूटता। यानी भगवान में अविचल जो भक्ति है, विचलित नहीं होने वाली भक्ति तो है हमारे में, लेकिन विचलित भक्ति है। अब ये जो विचलित भक्ति है इससे कल्याण नहीं होता, अविचल भक्ति चाहिए। अच्छा, अविचल भक्ति का साधन क्या है? सत्संग, है ना। बिनु सत्संग विवेक न होय न, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोहि, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग यानी आपकी अविचल भक्ति नहीं है, मान लो, तो होगी कैसे? रोज सत्संग करो, नित्य सुबह शाम सत्संग करो। पहले 1 बार, फिर दिन में 2 बार, फिर 3 बार, फिर 5 बार, फिर हर क्षण। फिर ऐसा होगा कि जो करोगे वो भक्ति हो जाएगा। शास्त्रे श्रियानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्धम्न विमर्शेषु हेत असंग आत्म व्यक्तिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रति ब्रह्मणि निर्गुणे चया। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करते हैं। शास्त्र क्यों है? किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए शास्त्र की रचना। कोई पूछे शास्त्र क्यों? बोले समस्त जीवों के कल्याण के लिए है शास्त्र। और क्या है? उन शास्त्रों में आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य कैसे हो, ब्रह्म में अनुराग कैसे हो, यह साधन बताया गया है। यह शास्त्रों का काम है, समस्त जीवों के प्रति कल्याण, और जो आत्मा है उस आत्मा में अनुराग, और आत्मा से जो भिन्न है उससे विरक्ति हो जाए। यही हमारे शास्त्रों का उद्देश्य है। आगे ये सत्संग बहुत अच्छी चलेगी। तो अभी तो हम यहीं पे जय श्री कृष्ण करते हैं, फिर अगले 22वें श्लोक से हम फिर इसको सुनेंगे। तब तक के लिए बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।